पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से उनकी स्वागत किया जाए स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। हमारे माननीय मंत्री जिन्होंने हमको बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत उत्साह दिया है और हम आशा करते हैं कि उनके उत्साह और उनके प्रोत्साहन से हम लोग और हमारे बच्चे और हमारे आगे की ये आर्चरी लोकल टीम कोरापुट का जरूर उन्नति करेगी। यहाँ पे सर आइए। और भारत में उड़ीसा और बाकी जितने प्रदेश असम बंगाल से आए हुए भारत का नहीं अंतर्राष्ट्रीय मजबूत बच्चे भी हम उनको देखेंगे। सबसे बहुत बधाई आराम से आपकी हुनरता और आपकी जो कला है वो अभी वेलकम। ये उड़ीसा का छोटे बच्चे को थैंक यू सो मच सर। क्लैप फॉर ऑनरेबल मिनिस्टर। 3 cheers for our honorable minister here। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की कौन रे शंकरा प्रभृतिवे देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां स्वाकिकमालिकां जगदधिं पद्मासने संस्थितां। Social Science Research, member quota of Central University of Gujarat, ex-member Karnataka State Council for Higher Education, ex-member University Act Reform Committee member, Education Task Force set up by the Union HRD Ministry. Welcome you sir on behalf of the university. I now request to felicitate We now request our Vice Chancellor sir to felicitate member of All India Krida Bharati. He was also an outstanding sportsperson. I now request Professor N.C. Panda, Department of Sanskrit, the Director, Internal Quality Assurance Cell. We are now felicitating our Vice Chancellor, Professor Chakravarti Patil, on behalf of our organization. कुलाधिपति महोदय, आज मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय में क्रीड़ा संस्कृति के उत्थान के लिए सुदूर गुजरात से स्वर्णिम क्रीड़ा विश्वविद्यालय के प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर सोनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय मधुमोहन नाथ जी भी यहाँ उपस्थित हैं और सुदूर असम से और पश्चिम बंगाल से आए प्रिय खिलाड़ी मित्र तथा यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं मेरे मित्र छात्र छात्राओं तथा कर्मी वृंद, यह विश्वविद्यालय के लिए अति हर्ष का क्षण है
ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे बीच आज इतनी विभूतियां आज उपस्थित हैं। इस समाज की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए क्रीड़ा के माध्यम से भारत को बहुत आगे ले जाने के लिए संकल्प लेकर जीवन को उत्सर्गीकृत करने वाले विभूतियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले यहाँ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी भी पधारे थे और उनके कर कमलों से इस क्रीड़ा प्रांगण का उद्घाटन भी हुआ था। तो उसी जब से मैंने यहाँ दायित्व संभाला है तो क्रीड़ा के संवर्धन के लिए, क्रीड़ा संस्कृति के विकास के लिए मैं प्रयासरत हूँ और आप सबके सहयोग से हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। क्रीड़ा भारती एक संस्था सोशल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग पहचानते हैं। ये एकमेव संगठन ऐसा है कि जो समाज में सभी लोगों को लेकर खेल का आनंद लेने के लिए काम करता है। भारतीय संस्कृति में स्पर्धा किसी प्रकार की नहीं, देयर इज नो कंपटीशन इन आवर कल्चर। परंतु विश्व में जिस प्रकार पाश्चिमात्य संस्कृति ने जैसे किया है प्रवेश, वैसे स्पर्धाएं होने लगी और हम भी कुछ कम नहीं है। इस भाव से हम लोग भी, भारतीय लोग इस स्पर्धाओं में जा रहे हैं। और आज की जो माननीय सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली, वो खिलाड़ियों से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। हार जीत तो बात बहुत दूर की है, परंतु सहभागिता के लिए हम जा रहे हैं ऐसे सबको आशीर्वाद देते हैं। और लौटने के बाद भी, जीतने के बाद भी सबको अपने आवास में बुलाकर भोजन करवाते हैं और हर एक से बात करते हैं। ये पूरे विश्व में अकेला प्रधानमंत्री है अपने माननीय मोदी जी, जो खिलाड़ियों को इस प्रकार संवेदना उनको ध्यान में रखकर उनको बढ़ावा देते हैं। आप यहाँ पर आए हैं अभी, वो पारंपरिक खेल उसका प्रदर्शन करना, उसको स्वीकार करना, सारे समाज को आनंद के लिए खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भाव है। हमारे संस्कृति में सामूहिक खेल, आप भगवान श्री कृष्ण को सामने रखे, ध्यान में रखे, उनका कल्चर जो है पूरा पढ़े, बाल लीला उनके पढ़े, तो उसमें युद्ध भी है। जो समाज को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे जरासंध हो, जो भी राक्षस है समाज को दिक्कत कर रहे हैं, उनके साथ वो कुश्ती लड़े हैं। जब आवश्यकता होती है तब हम पराभव सामने वाले का करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुश्ती भी खेला है। आप जानते हैं गिलोल बनाए, आवाज जोर से होना चाहिए। जय जगन्नाथ और जोर, जय जगन्नाथ नहीं होता। जय जगन्नाथ। हाँ, on the dais, our honorable Chancellor, Professor P.V. Krishna, Vice Chancellor, Professor Chakradhar Tripathi ji, All India President, क्रीड़ा भारती, श्री गोपाल साइनी जी, जो अर्जुन अवार्डी भी है। तालियां भाई, जोर से तालियां तो होना चाहिए ना। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी क्रीड़ा भारती श्री राज चौधरी जी, ताली कहाँ है? हमारे क्रीड़ा भारती के ओडिशा के प्रेसिडेंट श्री दामोदर प्रधानी जी, all participants, I am really glad to be present at the Central University of Odisha for the
भारतीय पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव। Dear all, I would like to share a sloka from Srimad Bhagavad Gita. Nahi jnanena kshatrisham pavitram pittayate tat swayam yoga sankshitam kalena atmani vindati. It means in this world there is nothing as purifying as divine knowledge. One who has attained purity of mind through the prolonged practice of yoga receives such knowledge within the heart in due course time. As we all know that International Yoga Day will be celebrated after a few days. On this occasion, I would like to share a thought with you on the importance of yoga and faith. Friends, yoga is an important part of this education system. The mention of yoga is present in Rig Veda as well as in the Upanishads, the Mahabharata and Bhagavad Gita. Also, yoga has been practiced in civilization like Harappa and Mohenjo-daro. Many such stills and related things have been found in this civilization as evidence, which proves that how developed and advanced the Indian culture has been, and has been considering yoga as an integral part of life. Yoga has been considered into 8 parts. All of you know. It is mentioned in this thread: Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratihar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Friends, Ashtanga Yoga focuses on physical strength and muscle training. Practicing yoga makes your body strong and controlled. I would like to make a request to all of you, especially children, through this platform, to exercise, do yoga, or play any sport. बच्चे सारे, all the children, हाथ उठाइए. हाँ. At least for 30 minutes. And those who are practicing, for them, it is 2 hours. जो 2 घंटा करने वाला हाथ उठाइए. हाँ, good. Now, if we come to the India's traditional or ancient sports, culture has continued from the very inception of the Indus Valley civilization. Traditional games and sports have harnessed individuals to flourish in their lives in social, cultural, and religious dimensions. Some of these games can be well traced in ancient Indian texts like the Ramayana, Mahabharata, and Natya Shastra. Yes, even there is chase, snakes and ladders, buttons. And at the same time, at that era, high-grade steel manufacturing, the art of navigation, playing cards, the gymnasium, the university, rocket artillery, almost every geometrical instrument, the cultivation of cotton and jute, mining, the concept of gross domestic product, all have roots in India. As much as studying is necessary for the development of personality, it is equally important to play.
हम लोग हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो अच्छे से प्ले भी करना चाहिए। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said that we are encouraging youngsters to pursue a career in sports. An initiative like TOPS is the Target Olympic Podium Scheme are benefiting youngsters in preparing for major sporting events. The sports budget of the country has increased almost 3 times since 2014. तालियां तो जोरदार होना चाहिए ना। Let us come to know what are the schemes in Government of India. The schemes are Khelo India scheme, ताली तो होना चाहिए भाई। Assistance to National Sports Federation, special awards to winners in international sports events and their coaches, national sports awards, pension to meritorious sports person, Pandit Deen Dayal, National Sports Welfare Fund, National Sports Development Fund. Can you hear me? आप सुन, मेरा आवाज जा रहा है क्या? मेरा आवाज जा रहा है? Running sports training centers through Sports Authority of India. I would also like to highlight that the National Education Policy 2020 has also talked about the promotion of sports and games. I have full faith, taking inspiration from Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, all will continue to work to take India forward on the path of progress. I once again congratulate to all the participants. Also want to request again to practice the game regularly. I congratulate all the organizers, participants and special guests. And by special request to all the participants here, you have to be the ambassador for the people of India, to make them practice, play yoga every day. क्या आप बनेंगे क्या? सारे participants, will you be ambassador? Yes. Tell me yes. बोलना चाहिए, हाँ बोलिए एक साथ। आप ambassador बनेंगे? जोर से, आप ambassador बनेंगे? हाँ। नमस्कार. Thank you all. The practice of Santa keeps us healthy, helps in self-defense, and also makes us aware of our rich cultural heritage and the great heroism of our forefathers. Kaluri Patrol is a personal combat training
और कलरी पट्टी हो रहा है हमारे दाहिनी ओर। This is a just glimpses. This is के लिए आपको दूर रहना पड़ेगा, आगे कोई नहीं रहेगा। प्लीज कम बैक। उनके उत्साह और उनके प्रोत्साहन से हम लोग चित्र वहाँ पर दिया गया है। पांडव कौरव वो दोनों द्रोणाचार्य के साथ उनके ओर से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उन लोगों ने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है इसकी एक परीक्षा देने के लिए, एक प्रदर्शन के लिए एक क्रीड़ा महोत्सव हुआ करता था। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको ये दिखाई देती है कि युद्ध कला में अर्जुन बहुत ही एक मशहूर योद्धा माना जाता था, खास करके वो धनुर्विद्या में। और उसकी जब परीक्षा हो रही थी तो एक परीक्षा इस प्रकार की थी, एक पेड़ के ऊपर एक पैरेट का वो यहाँ एक प्रतिमा रखी गई थी और इस योद्धा को उस पैरेट के आंखों में उसको बाण मारने की वो एक प्रतिस्पर्धा थी। और जब अर्जुन वहां पर आया तो द्रोण ने उसको, द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन लोगों को देख रहे हो क्या? अर्जुन ने कहा मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। सामने एक बड़ा पेड़ है उसको देखते हो क्या? नहीं, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके ऊपर एक टांग है, टांग के ऊपर कुछ रखा हुआ है, वो देख रहे और ऊपर एक पैरेट है, उस पैरेट को देख रहे हो क्या? हाँ, मैं उसको देख रहा हूँ। उसमें क्या देख रहे हो? उसकी आंख को देख रहा हूँ। तो फिर तुम अपना बाण चलाओ। तो फिर अर्जुन ने अपना बाण चलाया और उस पेड़ के ऊपर रखे हुए उस तोते के आंख में उसने बाण मारा। तो इस प्रकार एकाग्रता का एक प्रदर्शन उसमें हुआ था। कई प्रकार की स्पर्धाएं थी और इन स्पर्धाओं में वो सभी वहाँ पर तो इसमें अपनी प्राचीन परंपरा में आजकल भी ओलंपिक्स का गेम होता है। ओलंपिक प्रकार का की स्पर्धाएं वहाँ पर होती हैं और अपने देशीय काफी क्रीड़ाएं भी उसमें हैं और विदेशों में जो विकसित हुई है उस प्रकार की क्रीड़ाएं भी ओलंपिक्स में देखे जाते हैं। तो विश्वविद्यालय की ओर से मैं सभी के प्रति जो भी मंच पर हैं, बैठे हैं, जो नहीं भी हैं, सबके प्रति हम अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो मैडम डॉक्टर काकोली बनर्जी हैं, जो लीडिंग रोल लेकर के सबको प्रोत्साहित करती है और उनके प्रति भी मैं विशेष करना चाहूँगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अटेंडेंस के लिए, आपके उपस्थिति के लिए, आपके यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड में रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। By participating in pole vault, it's not easy. It's very easy to see, but very difficult to perform. I request all the viewers, please have a great clap for them. Please encourage them by clapping, by joining your hand. You can see combination of strength, balance, flexibility and coordination.
भारत के खेलों की यही खूबी है जहाँ पे कंपटीशन कम और खेलों के माध्यम से शरीर क्षमता का विकास होता है। Moving your body around the pole is require a lot of flexibility, coordination, strength, endurance. You can't climb around 10 to 20 seconds. They are performing up to 1 minute. It's not true. ऐसे possible हुआ है। हम चाहते हैं हमारा देशियों को कराटे को इस कचरे को है सब इसको लेके सोचे। उपकरण है जिसमें हम अपने फिजिकल एबिलिटीज, आर्म स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ, स्पेशली फोर आर्म मसल्स की स्ट्रेंथ यहाँ डेवलप कर सकते हैं। छोटी सी बच्ची है लेकिन कितने ब्यूटीफुली, कितनी स्पीड से वो परफॉर्म कर रही, नीचे गिर के नहीं करते तो डर के आगे जीत है यहाँ पे साबित हो जाती है। हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हम
ड्रोन खत्म। अच्छी और बिनादार फुलवाड़ी स्टाइल 2 चला रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स चैंपियन आ चुका है। ये हमारे भारतीय सैनिक थे जो इस युद्ध अवसर से देश को सुरक्षा देते थे, दुश्मन का नाश करते थे और यही हमारी स्ट्रेंथ थी। ये महाभारत रामायण बहुत प्राचीन संस्कृति के साथ भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Come on.
This is the last round. Thank you very much. बंधुओं, क्रीड़ा भारती एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इस क्रीड़ा भारती संगठन की एक विचारधारा है कि यूथ जो आजकल मोबाइल पे, लैपटॉप पे लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है और कई तरीके के गलत तरीके में अनैतिक कामों में फंसा रहता है, उसको वहाँ से हटाने के लिए ये जो अपने पुराने खेल हैं उनको जीवित करना। अब मुझे मालूम है कि जो बच्चा उस पहाड़ी पे रहता है उसको स्कूल भी जाना है, लेकिन वो अगर मान लो यहाँ सेंटर चलेगा तो उसका बच्चे का यहाँ आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसे ऐसे खेल बनाए जो उस उस मोहल्ले में खेले जा सकते हैं, उस घर में ही खेले जा सकते हैं, उस सड़क पे ही खेले जाते हैं, उस जंगल में ही खेले जा सकते हैं। तो उन्होंने ये खेल इसलिए आविष्कार किया था कि एक जो छोटा बच्चा है कि जो 10-11 साल का है वो कहीं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जा नहीं सकता, तो वो उस मोहल्ले में ही, उस जंगल में ही और उस सड़क में ही, उस पार्क में भी वो खेल खेल सकता है। जैसे सितोलिया आप 5 बच्चे मिले और एक जरा से खाली प्लॉट में खेल सकते हैं। गुलाम लकड़ी जो है आप इस जंगल में कोई भी एक एरिया चुन लें और सारे बच्चे मिलके वो खेलते हैं। तो वो खेल ऐसे, इन्होंने इतने तगड़े वैज्ञानिक थे हमारे पुराने आदमी, उन खेलों को अगर बच्चा करेगा तो वो बिल्कुल फिजिकली फिट हो जाएगा। तो क्रीड़ा भारती ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से खुद भी उनका विचार था, हमने उनको दादा ने मिले, दादा ने इनसे विनती की, उन्होंने कहा भाई हम ये प्रोग्राम कराएंगे। ये प्रोग्राम आपने करवाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी भी आपको इस प्रोग्राम की या ऐसी भी हमारी सेवाओं की आपको लगा भाई हमको यहाँ उपयोगी हो सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप चाहेंगे हम यहाँ आने के लिए तैयार हैं। तो बंधुओं, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी यूथ जो है आज ये जो खेलों में खेल सीख के जा रहे हैं, अपने मोहल्ले में इन खेलों को खेलो और ये मोबाइल जो है, लैपटॉप है, इनको छोड़ो। क्योंकि आप जब तक ये नहीं छोड़ेंगे आपका शारीरिक विकास नहीं होगा, तो आपका दिमाग का विकास भी नहीं होगा और आप ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएंगे। आजकल आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में कोटा में इंजीनियरिंग का चल रहा है, 2-4 बच्चे रोजाना सुसाइड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि बच्चों का कोई फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस उन पे बस किताबी बोझ पड़ा हुआ है और वो दिमाग से इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको कोई पता नहीं कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है, इसके बारे में वो सोच नहीं पाते। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई तो करें, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई तो करें लेकिन आप खेलों को भी करें। इन पारंपरिक खेलों से ये होगा कि जो बच्चा उस पहाड़ पे खेल रहा है तो क्या फिजिकली फिट हो जाएगा और फिर हमारे यहाँ जो सेंटर चल रहे हैं वो कोच इनको पकड़ के ले आएगा और फिर वो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। तो ये पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा इसका रोल है। मैंने भी जब पहले खिलाड़ी बना था तो मेरा घर जो है खेत था, उसमें मैंने क्या है कि मुझे पहलवानी का शौक था। मैंने एक अखाड़ा खोल लिया और मैं पहलवानी करने लगा। मुझे कोई पता नहीं कैसे दंड बैठक लगाते हैं, कैसे बैठक लगाते हैं। मुझे किसी ने कहा भाई इसको फावड़े से खोदो, तो आपकी ये मसल थी, मैं रोजाना उसको खोद और मैं वो पहलवानी करता मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे कहा कि भाई आपको दौड़ना है। तो मुझे कभी क्या दौड़ेंगे, मैंने मैराथन का नाम सुन रखा था लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मैराथन कितना होता है, कहाँ दौड़ा जाता है, कुछ भी मुझे ABCD पता नहीं था। लेकिन मैंने हमारे जो DP थे, डायरेक्टर फिजिकली, उनको कहा, मैंने कहा मैं मैराथन दौड़ूंगा। तो मेरी फिजिक भी पहलवानों जैसी थी, तो बड़ा उनके मन में मजाक सी भी आई कि यार ये पहलवान टाइप का क्या मैराथन दौड़ेगा, मैराथन तो 26 माइल का होता है। लेकिन वो हम एक ट्रायल के लिए ले। और जो पुराना हमारा जो 100 मीटर का चैंपियन था राजीव, बोला भाई आपको इसके साथ 100 मीटर करना पड़ेगा।
तो मैं उसके साथ दौड़ा था। चूंकि मैं पहलवानी करता था, मेरे में पावर थी, 100 मीटर पावर की रेस है, तो मैं वो राजीव को पीछे छोड़ गया, मैं फर्स्ट आ गया। अब हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर है उनके गले में फांस लगी, अब वो मुझे कैसे हटाए? तो उन्होंने कहा भाई मैराथन तो नहीं होगी, आप 5000 10,000 मीटर है, आप उसमें ले सकते हैं। तो मैं तो उसी में खुश हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा ये ट्रैक है 400 मीटर का, इसके आपको 25 राउंड लगाने। मैं कॉलेज जाता, पैदल पैदल आता, मैंने वहाँ 1 महीना था, वहाँ जाते जाते मैं 27-28 राउंड लगाने लगा। और फिर मुझे इंटर कॉलेज में ले गए और मैं वहाँ फर्स्ट आ गया। इंटर यूनिवर्सिटी में कालीपुर गया तो वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो मेरी जो मतलब पहले मैंने पहलवानी करी, तो ये जो बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चे हमें बाद में जिम्नास्टिक में काम आएंगे, योगा स्पोर्ट्स हो गया, योगा में काम आएंगे, फुटबॉल में काम आएंगे, एथलेटिक्स में काम आएंगे। अभी कल सोनी जी से मेरी बात हुई थी, मैंने क्योंकि मैं परसों यहाँ से रनिंग करता हूँ, वो पहाड़ के पास जाके उसमें रनिंग करता हुआ मैं गया था शाम को, क्योंकि मैं फ्री था शाम को, प्रोग्राम नहीं था, अपना लेट था, तो मैं यहाँ से रनिंग करता हुआ पहाड़ पे जाके। तो यहाँ एथलेटिक्स में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ के बच्चे रफ एंड टफ है, तो हम अगर उस पर भी विचार करेंगे तो फुटबॉल के साथ साथ एथलेटिक्स में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब चूंकि मुझे बहुत जल्दी अब जाने का है, लेकिन मैं और भी कुछ बोलता मन में, लेकिन अब मैं मेरी वो छूट जाएगा प्लेन, इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मोबाइल को छोड़ो और अपनी फिजिकल फिटनेस पे अपना ध्यान रखो। अब मैं जैसे अभी 18 अप्रैल को मैंने 69 पूरा कर लिया है और अब मैं 70 में लग गया, तो लेकिन फिर भी मैं 8 से 10 किलोमीटर रोजाना रनिंग करता हूँ। जॉगिंग भी नहीं, रनिंग। मेरा जो पेस चलता है 5 मिनट 5.25 मिनट का 1 किलोमीटर निकालता हूँ मैं, मतलब 50-52 मिनट में मैं 10 किलोमीटर अभी भी निकालता हूँ। तो इसलिए आप लोग अपने आप को फिट रखें। और ये जो एक्सरसाइज है वो आदमी को क्या सब बीमारियों से, सब टेंशन से, सबसे दूर रखता है और उसको हर चीज को सहन करने की क्षमता देता है। जैसे कभी भी आपने देखा है कि एक खिलाड़ी ओलंपिक में गया, कितनी मेहनत करके जाता है और वो हार जाता है। उसने कभी जहर खाया है, कभी ट्रेन के आगे कूदा है, कभी उसने फांसी का फंदा लगाया, कभी कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग बड़ा मजबूत है, वो हर चीज को सहन करने का आदी है। इसलिए आप लोग अगर स्पोर्ट्स करेंगे, अगर आपका पेपर खराब भी हो जाएंगे, तो ये मेरा दावा है कि स्पोर्ट्समैन जो पढ़ाई में अगर मान लो उसका पेपर खराब हुआ तो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा। ये कमजोर बच्चे ऐसा करते हैं। इसलिए आप लोग मोबाइल छोड़ें और अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो फिटनेस फेस्ट के विनर हैं उनको उनके कर कमलों से उनका सम्मान हो। आपकी तकदीर है कि एक ओलंपियन यहाँ पे आके आपके एबिलिटी को एनकरेज कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा DSW से वो सभी को एक के बाद एक उनको बुलाएं, उनका सम्मान करें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं छाऊ नृत्य, जो उड़ीसा का अपना नृत्य है। इस कल्चर को भी जानना बहुत जरूरी है। लेट्स एंजॉय छाऊ नृत्य। The Chhau dance. It ranges from celebrating martial arts, acrobatics and athletics, performed in festive themes of a folk dance, to a structured dance with religious themes found in Shaivism, Shaktism and Vaishnavism. The costumes vary between the styles, with Purulia and Serakila using masks to identify the characters. The stories enacted by Chhau dancers include those from the Hindu epics of Ramayana and Mahabharata, the Puranas and Indian literature. The dance is traditionally an all-male troupe regionally celebrated particularly during spring every year, and maybe a syncretic dance form that emerges from a fusion of classical Hindu dances and the traditions of ancient religion tribes. The dance is amazing and brings together people from diverse socio-economic backgrounds in a festive and religious spirit. The Saraikela Chhau developed in Saraikela when it was under the rule of Kalinga's Gajapati rule
the present-day administrative headquarters of the Saraikela Kharsua district. Highlights of this Mayurbhanj Chhau dance is presented before you from Mayurbhanj, Odisha. In between, we want to honor our dignitaries on the dais. I would request our nodal officer, G20, Jan Bhagidari of Central University of Odisha, Dr. Pradosh Kumar Rai, to honor. Vasudev Bhalla and Chundi Charan Bhakti. Picha dance. सब लोग एक साथ करिए. बहुत अच्छा. सब लोग एक साथ मिले जोरदार तालियां. एक्सलेंट. सभी को एक साथ जोरदार ताली दीजिए. बेंगोली वार डांस राई बेसे. राई mean elite and bese mean the user of bamboo. राई बेसे. तालियां सब एक साथ जोरते हैं. गर्व था. बैक टू 15 डेज हमारा एशियन टेनिस चैंपियनशिप भुवनेश्वर में चल रहा था. केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहयोगिता में ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ. सारे एशिया महादेश से 17 टीम्स भाग लिए थे. लेकिन जब मैं ये
ये जो डांस फोक डांस देखा राई बेसिंग, ये एक अद्भुत डांस में इतना खो गया जे मुझे लगा मैं कुछ अगर ना बोलूं तो ये गलत होगा। ये जो हमारा जगन्नाथ कल्चर है उड़ीसा का, वहाँ हमारा साईजात बंद है, प्राय 7-8 दिन तक चलता रहे। बहुत सारे सब फोक डांस दिखाते हैं, नागा बड़ा ये सब दिखाते हैं, लेकिन ये सब जो होता है, ये फोक डांस ये सिर्फ डांस नहीं, ये जो हमारा मकसद है, सारा विश्व में ह्यूमन इंडेक्स में भारत का पोजीशन जो 72 रहा है, ये जो इसको 72 को लेकर बेड पेन में आना में हमारा प्रधानमंत्री को जो नारा है सुस्त भारत समर्थ भारत, ये एक डांस नहीं। अगर ये जो डांस हमने देखा, रिसेंट डांस इसको देखा, अगर ये क्रीड़ा भारती हो या हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इसको एक लागू करे, ये एक डांस नहीं, ये इतना बड़ा फिजिकल फिटनेस चाहिए। ये डांस करने के लिए इतना फिजिकल, ये तो एक युद्ध विधा है। इसके बाद ये जो इतना अच्छा फिजिकल फिटनेस ना होता तो ये नहीं कर सकते। तो ये देश को सुस्त बनाना है तो ये डांस को सारा भारत में पॉपुलर करना है, सारा उड़ीसा। Professor Chakravarti Tripathi, sir. We welcome Professor Sudhendu Mondal, Advisor, Central University of Odisha. Professor Jatin Soni, former Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar. Mr. Madhumay Nath, All India Joint Secretary, Krida Bharati. Mr. Ashok Nayak, Principal, Government Physical Education College, Bhubaneswar, and Odisha Krida Bharati President. Mr. Damodar Pradhan, Odisha President, Krida Bharati, All India Krida Bharati Working Committee Member. Commandant Neeraj Joshi from Border Security Force, Koraput. And all other dignitaries who are present. Our Vice Chancellor, offering an honor to Mr. Madhumay Nath, All India Joint Secretary, Krida Bharati, Unit Head, Kolkata. On behalf of our university, for his immense support and putting Fitness Fest in this university, a stop in and a start game for the students of the Central University of Odisha. I also request our Vice Chancellor sir to honor Mr. Ashok Naik, retired. Commandant Neeraj Joshi, Border Security Force, Koraput, and honor this occasion, this valedictory program, a new look for the university. हमारे भारत के पारंपरिक खेल कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे थे। हमने इस खेलों को रिवाइव करने के लिए प्रयत्न किया। उसमें क्रीड़ा भारती के सभी माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब सभी ने बहुत उत्साह से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि एडवर्स सिचुएशन को कैसे, आफत को अपॉर्चुनिटी में कैसे परिवर्तित किया जाए,
वो अगर सीखना है तो हमने इस ग्राउंड पे साबित किया। क्योंकि जब इनॉग्रेशन हम कर रहे थे, आधे घंटे पहले ऐसी बारिश थी कि सबने ये सोचा कि शायद ये पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, अब हम नहीं कर सकते। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, मधुदा और हम सभी इस ग्राउंड पे आए। यहाँ आने के बाद सिचुएशन को देखा, मधुदा ने मुझे पूछा कि क्या कर रहे हो सकता है? मतलब हम चाहे तो हो सकता है। और जो इनिशिएटिव यहाँ पे हुआ उसमें 3-4 चीजें निकल के सामने आई। जो लोग कमिटेड थे ग्राउंड से, जिनका पैशन था, जिनको कुछ करना था, उन्होंने उस आफत को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित किया। यहाँ पे इस ग्राउंड पे ओलंपियन जो 17 ईयर से कांस्टेंट जीत के आए हैं, उन्होंने खुद चेयर उठाई, चेयर उठा के यहाँ पे रखी। यहाँ पे जो सारी चीजें उड़ गई थी सबको यहाँ ठीक करने में उन्होंने खुद अपना पसीना बहाया है। ये ग्राउंड इतना पवित्र हो चुका है, अब इस ग्राउंड से चैंपियन प्रोड्यूस हो सकते हैं। और मैं, एक छोटा सा बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ था, वहां से नीचे गिर गया, सबने उसको कैच किया, उसको गिरते हुए भी डर नहीं लगा कि उसको पता था नीचे मेरे वो लोग हैं जो मुझे बचा लेंगे। ये लर्निंग आपने हमें दिया है। वो बच्चा फिर खड़ा हुआ, फिर ऊपर चढ़ा और सक्सेसफुली उसने पूरा परफॉर्म किया। इसलिए खेल ये सिखाता है जीतने के बाद झुकना और हारने के बाद फिर खड़े होना, फिर परफॉर्म के लिए आगे बढ़ना, ये सिखाता है खेल। ऑनरेबल वाइस चांसलर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ही इज द रियल रोल मॉडल। ही हिमसेल्फ एंटर टू द ग्राउंड। उन्होंने खुद बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया और हम यहाँ पे देख रहे थे, मैं भी देख रहा था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे बोलना था, वरना मैं भी वहाँ चला जाता। ऐसे रोल मॉडल अगर आपके बीच में है, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में मुझे नहीं लगता कोई कमी हो सकती है। स्पोर्ट्स इज ऑलवेज। क्रीड़ा भारती के पूरे टीम उड़ीसा के सभी मिलकर लगे, सभी अभिनंदन योग्य है और यही प्रयास हम आगे बढ़ाएंगे तो और भी कुछ आगे हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ कमियां रहे वो उसका भी थोड़ा देखना और आगे चलकर वो कमियां कैसे पूरा हो उसका भी हम प्रयास करें। लेकिन मुझे एक बात अच्छा लगा, सभी मिल के लगे तो एक शुरुआत यहाँ पर हुआ है। प्रोफेसर सोनी ने जो मिशन लेके यहाँ शुरू किए वो निश्चित रूप में सफल होगा और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, उनके जो उत्साह उद्यम, उनको हम नमन करते हैं। और वहाँ आते ही जैसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटी शुरू हो गया, मैं होली में यहाँ पर आए थे तो यहाँ के देखा, यहाँ के जो स्टूडेंट है बहुत ही अच्छा से और उमंग से यहाँ एंजॉय किए। और हर प्रोग्राम हम सब मिलके करेंगे, यही शिक्षा खेल से मिलता है। टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब खेल से ही मिलता है। अपने जीवन में खेल को अपनाइए, यही विश्वास के साथ यहाँ से हम जाएंगे तो ये इवेंट करना सफल होगा। तब हमारा देश खेल में और स्वास्थ्य में पीछे नहीं रहेगा, आगे ही बढ़ते जाएगा। क्योंकि हमारा देश बहुत प्राचीन देश है और इस देश बहुत कुछ दे सकता है, इसके पहले भी दिया है। इस विश्व के लिए इस देश का उत्थान ये बहुत जरूरी है। इतना बड़ा देश, अभी पॉपुलेशन में चाइना से भी आगे चले गए परसों के रिपोर्ट में, लेकिन स्पोर्ट्स में एज ए ओलंपिक रिकॉर्ड 67 प्लेस में क्यों रहेगा ये देश? ये हम देखना नहीं चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं ये हमारा देश ये खेल में भी प्रथम सारी में आगे जाए। और जिस देश में पतंजलि का जन्म हुआ, जहां से योगा आज विश्व भर में फैले, उस देश में स्वास्थ्य में इतना पीछे। दुर्भाग्य से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड के अनुसार अभी हमारा देश बहुत पीछे है। ये हम नहीं देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं फिट इंडिया, हेल्दीएस्ट इंडिया।
तो इसलिए ये सब मिशन तब सफल होता है, हमारे देश के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खेल के प्रति उसके अंदर रुचि आग्रह बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, और हम खुद को अपने जिंदगी में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम स्पिरिट लाना है तो हमको स्पोर्ट्स में आना ही पड़ेगा। शिक्षा के ये भी एक अंग है, स्वामी विवेकानंद के यही मिशन था, और सौभाग्य से हमारा देश में जो नया शिक्षा नीति सामने आया है उसको हमको सब मिलकर लागू करना है। उसमें स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी आइटम बनाया गया है। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षक थे, मुख्य आकर्षण के केंद्र थे अर्जुन एवारी, सुबह सुबह इस स्थान को प्रस्थान कर चुके हैं। उन्होंने अपना पसीना बहाया, जिसको प्रोफेसर सोनी जी ने हमारे सामने रखा और एक सपना भी हमें दिया कि यही मैदान फिर से अर्जुन एवारी तैयार करेगा। मधुमेह ने अपनी पीड़ा रखी, प्राचीन भारत के क्रीड़ा कौशल, मल्ल युद्ध, पराक्रम और वीरत्व की तुलना भारत की आज की नई पीढ़ी के साथ की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भारत की जो भूमिका है उसको नगण्य बताया, और यह सपना और यह चुनौती भी दी हम विश्वविद्यालय वालों के लिए कि इस क्षेत्र को पीठ बनाकर, आधारशिला बनाकर, केंद्र बनाकर हम कैसे भारतीय खेलों को विकसित करेंगे और भारतीय खेलों के माध्यम से मानव संस्कृति को हम कैसे पूरे विश्व में फैलाएंगे। मानवीय संस्कृति के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है शांति और अहिंसा, जिसके प्रचार प्रसार सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट ये मैंने विजिट किया तो बहुत ही अच्छा लगा। क्या ना, यहाँ के जो टीम स्पिरिट ये बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर और स्टूडेंट इसके बारे में जो रिलेशनशिप ये भी बहुत अच्छे। सारे जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ वो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज उसको रिफ्लेक्शन हुआ। कई जगह में ऐसा हो, एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश, ये दोनों प्रदेश के कल्चर को एक ब्लेंडिंग करके भी प्रेजेंट किया, और इसके साथ साथ सारे जो सबके अंदर जो टीचर्स स्टूडेंट्स उनके अंदर जो रिलेशनशिप ये बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट टीम भी बहुत अच्छे से काम किया। और नेक्स्ट डे मीन्स आज जो भारतीय पारंपरिक खेल महोत्सव हुआ, इसके आयोजन भी बहुत ही अच्छे। भारतीय पारंपरिक जो खेल है ये कोई भी कहाँ भी छोटा जगह में साधन नहीं है तो भी खेल सकते हैं। कहीं मणिपुर के बच्चे, कहीं महाराष्ट्र के बच्चे, बंगाल, असम, सभी जगह के बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल खेला है, और इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय रे 21 एवं 22 एप्रिल ले भारतीय पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव पालित है, जो मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा प्राय 8टी टीम आसते। आमर जो प्राचीन खेल थंगटा, मलखंबा, राइसमा एमती प्राचीन एवं सुंदर खेल प्रदर्शन ये पिला माने से खेल को देखिकी बहुत उत्साहित हेले। योगासन एवं सूर्य नमस्कार भी ये करागला। उद्देश्य हूँ पिला मानू को फिजिकली फिट रखा। आमर शिक्षा नीति भी कहूँ पिला माने फिजिकली फिट रहिले मेंटली फिट रहिबे, तेणु से उद्देश्य रे एठी खेलार उत्सव करागला। I'd like to mention that this program is being successful only on the vision and the mission of our very dear and respected Vice Chancellor, Professor Chakradhar Tripathi, who took initiative from the very beginning to the core of his heart. That's what also all the participants attending here the program, and that reflects the educational thought along with the sports. I hope that the Central University of Odisha will reflect the Indian scenario at the national level, a prime academic institution, and all the best for the university. Thank you. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा तरफ समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। विगत 2 दिन आम भारतीय पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव समारोह मनौलु। आज तार अंतिम दिवस था। भारतर विभिन्न स्थानों पार्टिसिपेंट्स मैंने आसीते। आसाम रु, बेंगलुरु, ओडिशार विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रु बहुत पार्टिसिपेंट्स आसते। छोट छोट पिला माने भाग नेले। से निजर विशिष्ट क्रीड़ा दक्षता यही आमर भूमि रे माने प्रदर्शन कले। आकू देखिक आम मैंने शिखिलु जे छोटे छोटे पिला ठार आरंभ कर वयस्क लोक मैंने केमिति जोगरे क्रीडारे भारतीय समस्त प्राचीन परंपरार जतिक क्रीड़ा रही समस्त भर भाव प्रदर्शन कले। यहाँ अत्यंत गौरव दिन था। यूनिवर्सिटी श्रेष्ठ। We are feeling so good. It is a very good initiative taken by the Central University of Odisha. Thanks to the Chancellor and Vice Chancellor who have organized such a beautiful program. We enjoyed all the sports and boating. There was many traditional sports. Now the cultural program we enjoyed a lot, and thanks to Central University of Odisha for giving us this chance. Be fit, be traditional, and be healthy. Be a Central University. Thank you. And this program was a great initiative from our university. Thank you. See you is the best. He is the best.